नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बरसात का अनुमान। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना। हरियाणा के भिवानी में अधिकतम तापमान रहा 39.4 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री दर्ज। आज पंजाब और हरियाणा में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार और झारखंड में चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। मौसम खबर में सबसे पहले देखते हैं मौसम से जुड़ी विशेष खबरें खास खबर में। आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी तेज बरसात के आसार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं 2 दिन खूब बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन खूब बरसेगा पानी। 2 दिन उड़ीसा और आज झारखंड में कहीं कहीं काफी तेज बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं तेज बरसेंगे बादल। मध्य महाराष्ट्र में आज और कोंकण गोवा में 2 दिन बरसेगा पानी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और कल तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। 2 दिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्री कर्नाटक में तेज वर्षा के आसार। केरल में 2 दिन कहीं कहीं काफी जोरदार बारिश का अनुमान। आज हिमाचल और उत्तराखंड में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज चमक के साथ तेज हवाएं संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। कल बिहार और 2 दिन झारखंड में चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में ज्यादा स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादा इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में ज्यादा जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादा जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार में अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। अब बात मौसम की चाल की, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसा पानी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह हुई बरसात। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में हुई वर्षा। ओडिशा के कुछ स्थानों और झारखंड में कहीं कहीं हुई बारिश। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसे बादल। गुजरात और कोंकण गोवा में अधिकतर जगह हुई बरसात। मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों और मराठवाड़ा में कहीं कहीं हुई वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं बरसा पानी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हुई बारिश।
तटीय कर्नाटक और केरल के ज्यादातर हिस्सों में बरसे बादल। लक्षद्वीप में अधिकतर जगह तो अंडमान निकोबार में कहीं कहीं हुई वर्षा। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में चली तेज हवाएं। ओडिशा में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हरियाणा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान हरियाणा में रहा। हरियाणा के भिवानी में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात खेती किसानी की। इस मौसम में अच्छी पैदावार के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दें। जी हां, अगर बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। राजस्थान में किसान खीरे और करेले की बुआई करें, साथ ही लौकी और तुरई की भी बुआई करते रहें। बैंगन, टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई भी कर लें। किसान बाजरे में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। राजस्थान में ही गन्ने और ग्वार में सिंचाई कर लें। किसान कपास में निराई भी कर सकते हैं। किन्नू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। धान की रोपाई के बाद खेत में पानी का स्तर 4 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। गुजरात में अरंडी, तिल और अरहर की बुआई करते रहें। धान की रोपाई के लिए भी नर्सरी तैयार कर लें। गन्ने में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ने में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। गुजरात में खीरे और लौकी की बुआई कर सकते हैं किसान आम में उर्वरक खाद का प्रयोग करें और साथ ही आम की कटाई भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। जी हाँ, करेले की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। तो जो किसान करेले की फसल लेना चाहते हैं उन्हें इस मौसम में खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां और कीट करेले में लग सकती हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें तमाम कृषि कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई जून जुलाई में की जाती है।
करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष। करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मेलाथियन 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये तो बात ही करेले की। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। आइए देखते हैं मौसम के अनुसार कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखते हैं मौसम अनुसार खेती। पंजाब में भिंडी और खीरे की बुआई करें। करेले और कद्दू की भी बुआई कर लें। पंजाब में धान में सिंचाई कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। मक्के में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। पंजाब में कपास में सिंचाई करते रहें। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। पंजाब में बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के लिहाज से खेती पर। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास बातें। हरियाणा में धान में सिंचाई कर सकते हैं। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। अमरूद में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। हरियाणा में भिंडी और कद्दू की बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई करते रहें। अरंडी, बीन और मक्के की भी बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश में अरहर, मूंग और उड़द बोएं। भिंडी और अरबी की बुआई कर लें। और बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों की। नजर डालते हैं मौसम की झलकियों पर। आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी तेज बरसात के आसार।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं 2 दिन खूब बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन खूब बरसेगा पानी। 2 दिन उड़ीसा और आज झारखंड में कहीं कहीं काफी तेज बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं तेज बरसेंगे बादल। मध्य महाराष्ट्र में आज और कोंकण गोवा में 2 दिन बरसेगा पानी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और कल तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। 2 दिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्री कर्नाटक में तेज वर्षा के आसार। केरल में 2 दिन कहीं कहीं काफी जोरदार बारिश का अनुमान। आज हिमाचल और उत्तराखंड में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज चमक के साथ तेज हवाएं संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। कल बिहार और 2 दिन झारखंड में चमक के साथ तेज हवा की संभावना। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। नमस्कार।